नमस्कार फ्रेंड्स, छोटी सी कोशिश से माया बात कर रही हूँ। कैसे आप सभी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत ही बढ़िया हूँ। और गाइस, मैं भगवान से प्रेयर करूँगी कि आप हमेशा ऐसे ही हंसते रहें और स्वस्थ रहें। गाइस, मैंने आपको एक दो बार बताया है कि मैं थोड़ा संतों को सुनती हूँ, संतों के थोड़े करीब हूँ। आप भी शायद हंसते होंगे कि यार आज के टाइम में और ये संतों पे कितना विश्वास करती है। बट गाइस, मुझे विश्वास है, मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे उनको सुनना अच्छा लगता है। एक संत ने ना, पता है, इतनी अच्छी बात बोली गाइस। कभी कभी क्या होता है ना, हम अपनी लाइफ में इतनी बिजी है ना, इतने ज़्यादा बिजी है ना कि हम सब कुछ भूल गए हैं। हम सब कुछ भूल गए हैं कि हमारा मेन मोटो क्या है। सिर्फ हम, पता है, भाग भाग करके जो है ना, सिर्फ भाग रहे हैं, सिर्फ भाग रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और हम ये भी नहीं समझ पा रहे कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे संभलना है। सिर्फ भागे जा रहे, भागे जा रहे, यही ज़िंदगी हो गई है। और लास्ट में हम कंप्लेन करते हैं कि वक्त नहीं रह गया। सिर्फ हम, पता है क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ जो है ना, आ, भागते भागते सिर्फ भाग रहे हैं और अर्निंग के लिए भाग रहे हैं। और लास्ट में क्या होता है ना कि सिर्फ हम अर्न ही करते रह जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। गाइस, उन संत ने, पता है क्या बोला था? उन संत ने बोला था कि इतनी अच्छी बात बोली थी कि देखिए, जो हम सिर्फ भाग रहे हैं। और पहले के समय के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी। पहले की चीज़ों में देखिए, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे बच्चों को नहीं पता है कि पहले की चीज़ें कैसी थी। जैसे हमारे हमारे बड़े हमें बताते थे कि पहले के टाइम में ये था, ये था। हम अपने बच्चों को बताते हैं पहले के टाइम में ये था, ये था। और हमारे बच्चे अपने टाइम में बताएंगे पहले के टाइम में क्या था, क्या था। देखिए, चेंजेस ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि चेंजेस ज़रूरी नहीं है। श्री कृष्ण ने अपने मुंह से बोला है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। बट ये जो चीज़ें, जो संत हमारे बीच में है ना, परिवर्तन होना चाहिए हर चीज़ का। बट कुछ चीज़ों में परिवर्तन करने से ना सारी चीज़ें उथल पुथल हो जाती हैं ज़िंदगी की। सो उन संत ने इतनी अच्छी बात बोली थी। उन संत ने, पता है क्या बोला था गाइस? कि जो घर है ना, घर के बारे में बोला था। उन्होंने बोला था कि जो घर है फ्रेंड्स, वो मिट्टी से, ईंट पत्थर से और अच्छे पेंट करा देने से नहीं बनता है। और उसको फिर बनाने के बाद जो है, हम लोग क्या करते हैं, खूब अच्छी अच्छी चीज़ों से सजा देते हैं। बट कभी सोचा है हमने कि हम उस घर में कितने देर रह पाते हैं? सिर्फ अगर आप देखोगे ना, तो सिर्फ हम लोग सोने के लिए जाते हैं उस घर में, जिसके लिए इतना भाग दौड़ कर रहे हैं। सिर्फ उस घर में हम सोने के लिए जाते हैं। सोने के लिए भी जाते हैं ना, तो समझो आप उसको अच्छे से निहार भी नहीं सकते हैं। उस घर को हम निहार भी नहीं सकते हैं यार। सिर्फ हम सोने के लिए जाते हैं, मतलब कुछ देर के लिए जाएंगे, भागम भाग में जो दिनचर्या हमारी होती है वो काम किया, और उसके बाद आंखें हमारी बंद हो गई, उठते ही फिर वही दिनचर्या शुरू हो गई, फिर हम भाग दौड़ किए और बाहर आ गए। यार गाइस, कितनी प्यारी बात बोली उन्होंने। फिर उन्होंने, पता है, दूसरी बात क्या बोली? कि ईंट पत्थर से घर तो बना लेते हैं हम लोग, सिर्फ घर के लिए भागे जा रहे हैं, ये बना फिर दूसरा खरीदा, तीसरा खरीदा। सिर्फ हम जोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं। और अंत में क्या होगा ना कि हम किसी घर में नहीं रह पाएंगे। ये जो इतना, जिस पे इतना अभिमान है ना, ये जो हमारा सबसे मेन घर जिसको आप कह लीजिए, जिसके अंदर हम छुपे हुए हैं, यहाँ से छुपे हुए हैं, वो भी नहीं रह जाता है। और हम सिर्फ भाग रहे हैं। सो गाइस, कितनी प्यारी सी बात बोली उस संत ने। और फिर उन्होंने एक चीज़ और समझाया कि हम पहले के समय में क्या था ना, पहले के समय में लोग जो है ना, घर का एक मेंबर जॉब करता था और सब लोग बड़ी खुशी से रहते थे। आई थिंक, मुझे लगता है कि कि पहले के समय में क्या था ना, एक छोटे से घर में बहुत लोग बहुत प्यार से रहते थे, बांट के खाते थे। कोई दुख तकलीफ हो तो साथ में खड़े हो जाते थे। गुस्सा, लड़ाई झगड़ा हो अगर आपके हो तो लड़ाई झगड़ा भी होता था, बट प्यार बहुत होता था। आप देखोगे कि पहले के समय में अगर दो भाई हैं एक साथ, चाचा ताऊ रह रहे हैं ना, तो अगर एक कहीं जाता है या एक की वाइफ कहीं चली जाती है ना, तो दूसरी की वाइफ संभाल लेती है, उनके परिवार को संभाल लेती है कि लाओ यार, मैं तुम्हारे परिवार को देख लूँगी और चले जाओ, बहुत प्यार से। और लगता ही नहीं था कि वो जैसे इतना प्यार होता था, उसके बदले में उनको कुछ चाहिए नहीं होता था कि आप जा रहे हो और
इसके बदले में हमें दे जाओ। आज के टाइम में पता है क्या है, कितनी सही बात और कितनी सच्ची बात मैं बोल रही हूँ कि आज के टाइम में अगर आपको एक छोटे से बच्चे को भी रखना पड़े ना कहीं, तो आपको 10-20 हज़ार देना पड़ता है। आप परवरिश तो कर रहे हो बट आपको 10-20 हज़ार उसको देना पड़ता है अपने बच्चे को पालने के लिए। किसी अब आपके बच्चे के देख रेख के लिए हर जगह पैसे देने पड़ते हैं। सो गाइस बताइए ना कि ये समय अच्छा है, वो समय अच्छा था, और वो बच्चा कैसे पल रहा है। मतलब ऑब्वियस ही बात है यार कि उसको आपकी तरह कोई नहीं देख रेख कर रहा होगा उसको। एज अ प्रोफेशनली सभी क्योंकि सब बिजनेस कर रहे हैं तो सब बिजनेस के तौर पे उसको देख रहे होंगे। गाइस ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी, बहुत ही सही बात उन्होंने बोली। और दूसरी बात उन्होंने और समझाई कि फ्रेंड्स क्या है ना कि उस बच्चे की बात छोड़िए, जैसे उन्होंने बताया ना कि हमारे बड़े बुजुर्ग और चाचा ताऊ एक दूसरे की फैमिली को देख लेते थे। आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में हम अपनों को तो देख ही नहीं पा रहे, चाचा ताऊ की तो बात ही दूर है। अगर आप उनके यहाँ नाश्ता चाय पानी के लिए भी एक दिन से ज़्यादा भी रुक जाएंगे ना तो उनके लिए बहुत भारी पड़ जाता है। जहाँ पे आपके परिवार को पहले लोग देख लेते थे 10-10 15 दिन आप जा रहे हो कहीं बाहर जॉब करने जा रहे हो, आपकी वाइफ मायके जा रही, पहले की लेडीज़ तो जॉब भी कम करती तो मायके एक एक महीने रुक करके आती थी, उनके हस्बैंड को खाना वाना खिलाना सब दूसरी लेडी का काम होता तो बहुत खुशी खुशी करती थी। आज के टाइम में 2-3 दिन से ज़्यादा अगर आप किसी के घर में रुक जाओगे ना तो आपकी आओ भगत गायब हो जाएगी, ये सच्चाई है। सो गाइस पता है क्या उन्होंने क्या बोला, इतनी अच्छी बात बोली कि पहले के समय में अर्निंग कम था, प्यार ज़्यादा था, रिस्पेक्ट ज़्यादा था। और आप एक एक चीज़ कह लेंगे ना तो मतलब कनेक्शन बहुत तगड़ा वाला था, एक दूसरे के लिए इमोशंस बहुत थे। अब ना सब कंपटीशन हो गया, बाहर से तो छोड़ो घर में कंपटीशन हो गया है। और ये तो हकीकत ही है क्योंकि कलयुग है तो हकीकत है, जिसके पास रोकड़ा है उसी का चलना है। तो सो गाइस ऐसा नहीं है कि लाइफ में अभी भी इस समय में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो देखते हैं, बट सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि यार घर ना मुझे समझ में आया उन संत की बातों से कि घर जो होता है ना, घर एक जो होता है वो घर के परिवार के लोगों से बनता है, उनकी इमोशंस से बनता है, उनकी केयर से बनता है, और उनका आदर भाव जो बड़े होते हैं उनका करने से बनता है। क्योंकि गाइस हम भले ही महंगे सोफ़े, टीवी, फ्रिज, खूब अच्छे से मॉड्यूलर किचन बनवा लें, सब कुछ बनवा लें, अगर उस घर में प्यार नहीं है, अगर उस घर में बड़ों का आदर नहीं है, अगर उस घर में आपस में एक दूसरे का केयर नहीं है ना तो वो घर घर नहीं है। एक सुंदर सा ताजमहल भी आप जाओगे देखने ना, तो जब तक वहाँ लोग होते हैं ना, जब तक हम घूमने जाते हैं, जब तक लोग होते हैं ना, तभी तक उसकी खूबसूरती बनी होती है। अगर आपको कोई रात में जाके कह देगा ना कि जाओ ताजमहल घूम के आ जाओ ना तो आपकी ना बिल्कुल कोई नहीं जाना चाहेगा, कोई नहीं जाना चाहेगा उस ताजमहल को, कोई नहीं देखना चाहेगा जा कर के। अगर आपको बोला जाए कि जाओ वहाँ कोई नहीं, आप अकेले घूम के आ जाओ। सो गाइज़ एक घर की खूबसूरती जो होती है ना, एक परिवार से होती है, परिवार के लोगों से होती है, जो आजकल चलती जा रही है। अब तो फ़िलहाल देखिए बहुत ही छोटी ऐसी फैमिली हो गई, बट जितनी छोटी हो गई है सब अर्न कर रहे हैं, मिलके सब अर्न कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। क्योंकि सिर्फ सब अर्न कर रहे हैं, सिर्फ सब पैसा कमा रहे हैं, रिश्ते कोई नहीं कमाना चाह रहा है, रिश्ते नहीं कमा रहे हैं। अगर जो कमा भी मतलब, और सब एक दूसरे को सिर्फ दिखाने में लगे हो कि देख मैं कमा रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ। तो फीलिंग्स यहाँ पर ख़त्म हो गई है, रिस्पेक्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया है एक दूसरे की, क्योंकि सब कमा रहे हैं तो कोई एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर नहीं रहा है। सब कमा रहे तो सब एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, अच्छा तू कमा रहा है तो मैं भी कमा रहा हूँ, मैं भी कमा रहा हूँ, उनका बच्चा भी कमा रहा है यार। सो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। घर जोड़ने से कुछ नहीं है, घर जोड़ने से कुछ नहीं होता है, घर बनाने से बनता है। घर जब हम खुद से बनाते हैं ना तब बनता है। ईंट पत्थरों से घर नहीं बनता है। ईंट पत्थरों से ना सिर्फ ईंट पत्थर ही रह जाते हैं और वो रह जाएंगे, हम चले जाएंगे वो रह जाएंगे, बट जो चले जाएंगे ना वो वापस नहीं आएगा। जो से जैसे जनरेशन बढ़ेगी वो घर वही रहेगा,
ईंट पत्थर वही रहेंगे, सामान वही रहेगा, बट जो लोग चले जाते हैं ना वो वापस नहीं आते हैं, लौट के नहीं आते। तो मेरा एक ही मैसेज है, मैं आज एक यही मैसेज देना चाहूँगी। और मैं संत जी को भी डेली सुनती हूँ, तो मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि डेली कुछ ना कुछ सुन के ना वो सिखा देते हैं हमें। मैं विश्वास करती हूँ तो मैं सीखती हूँ उनसे कि गाइस, जो लोग भी हैं ना लाइफ में, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनको प्यार दीजिए, उनको उनकी केयर कीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा के लिए कोई नहीं है हमारे बीच में। सो यार, घर को ना प्यार से भरो, घर को सुख शांति से भरो, घर को खिलखिलाहट से भरो। घर को जो है ना, बहुत सी चीज़ों को घर बनाने के लिए ना बहुत सी सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करनी है, बहुत से चीज़ों को पीना पड़ता है, बहुत सारे गुस्से को पीना पड़ता है, बहुत सबके साथ खुश रहना पड़ता है। अगर आप तकलीफ़ में भी हो, सामने वाला खुश है तो उसके साथ खुश रहना पड़ता है। अगर कोई गलत चीज़ों पे भी लड़ाई कर रहा है तो उसके साथ लड़ाई ना करके उसको समझाना है। अगर कोई दुखी है तो उसके दुख में दुखी होना है। यही होती है लाइफ, यही होता है घर बनना, यही एक्चुअल मतलब है एक परिवार का। सो गाइस, मुझे नहीं मालूम कि आपको मेरी ये चीज़ें कैसी लगती हैं, मुझे मेरी चीज़ें पसंद भी आती हैं कि नहीं, बट मुझे जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, मेरी नज़र में जो चीज़ें अच्छी हैं, मैं सोचती हूँ कि आप तक पहुँचा दूँ। सो मैंने आपको पहुँचा दिया। अ, अगर मैं तो सीखती हूँ और मैं चाहूँगी कि मुझे ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, और मैं चाहूँगी कि थोड़ी बहुत हम सबको सीखनी चाहिए ये सारी चीज़ें। सो गाइस, मैं यही तक, बस यही चीज़ें, यही मैसेज देना था कि घर ईंट पत्थर से नहीं बनता है, घर लोगों से बनता है। घर कई चीज़ों को नज़रअंदाज करके बनता है, कई चीज़ों को, जो चीज़ें नहीं पसंद है उसको पसंद करके बनता है। घर जो है ना वो बहुत गुस्से को पीना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, अपने अंदर की बहुत सारी तमन्नाओं को मारना पड़ता है, तब जाके आप ना एक घर को बना सकते हो। सो यही होता है घर बनना। मैंने बताया था ना आपको कि एक ताजमहल भी जो है ना, बिना लोगों के जो है ना वो खंडहर जैसा ही लगता है, वहाँ कोई नहीं जा सकता है। वैसे घर भी है, घर का माहौल अगर ख़राब रहेगा ना, जितना खूबसूरत घर है आपको उसमें जाने का मन नहीं करेगा। और एक टूटा फूटा घर भी, एक झोपड़ी भी है, अगर वहाँ प्यार है, खिलखिलाहट है, सब कुछ है ना, तो आपको ना तुरंत घर होगा कि कब टाइम ओवर हो और कब आप घर चले जाओ। तो घर का मतलब यही होता है। सो गाइस, अगर आपको मेरी बातें पसंद आई और मैं जो मैसेज देती हूँ, क्योंकि मुझे भी किसी से मैसेज मिलता है तो मैं सोचती हूँ आपको मैसेज पहुँचा दूँ। अगर आपको मेरे ये मैसेज, ये मेरी बातें अच्छी लगती तो मेरे आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर कमेंट बॉक्स में कोई एडवाइस देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा। मैंने आपको हर वीडियो में मैं बताती हूँ कि मुझे सीखना अच्छा लगता है। अगर आप भी मुझे कुछ सिखाना चाहेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर सिखा सकते हैं। चलिए, अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।